क्या करना है? कम करना था। ये सीडीज लिखा है, प्लूरल बनाया मैंने लिख के। सीडीज। मैंने एक छोटा सा होमवर्क भी दिया था तुम्हें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी लुक एंड वॉच और हियर एंड लिसन? ठीक है, तो मुझे लगता तो है सारे करके
नहीं आए होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे कराएं। लेकिन फिर भी मैं ज्यादा भड़क नहीं दूंगा तुम लोगों को। कौन कौन, एक क्वेश्चन लिखो फिर। किसी वर्ड का मीनिंग ना पता हो तो पूछ लेना। सी लुक वॉच तो पता है, उसके अलावा किसी का ना पता हो तो पूछ लेना। हाँ जी। फ्रॉन का मतलब होता है देखना। पीप का मतलब होता है देखना। और स्टेयर का मतलब भी होता है देखना। ठीक है। सी का मतलब भी देखना, लुक का मतलब भी देखना, वॉच का मतलब भी देखना। ठीक है, तो एक बार देखना, कौन सा देखना यहाँ पे आएगा। पॉइंट आउट तो किया ही नहीं जा रहा। मगर 10 लोग बैठे हैं और 10 में से तुम एक बार नजर मार लो तो तुम्हें पता लग जाएगा कल्प्रिट कौन है। एक ही बंदे को नहीं कहा जा रहा, 10 इकट्ठे बैठे हैं। मैं कहा एक नजर मारो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कल्प्रिट कौन सा है। ये मीनिंग है इस सेंटेंस का। हाँ यही तो मतलब है कि मैं कह रहा हूँ 10 बंदे बैठे हैं, उन 10 में से कोई एक कल्प्रिट होगा, मैं कह रहा हूँ। क्यों लुक? पता है क्यों लुक? क्योंकि एक गाना आया था, रुक रुक रुक। आगे का था, नहीं सुना? तो हमारे जमाने का था, उसमें था रुक 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 अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक, गिव मी अ लुक। इस कारण से यहाँ पे लुक आएगा। आ गया समझ में? उसमें उसके फ्रेज यही है, उसका फ्रेज मतलब उसने इंपेरेटिव सेंटेंस यूज किया वहां पे गाने में। कहता है गिव मी, नहीं कहता नहीं सॉरी, कहती है गिव मी ए लुक। ठीक है, क्योंकि वहां पे गिव मी ए लुक लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पे लुक आएगा। आ गया समझे? यही लॉजिक है। सी नहीं आ सकता, वॉच नहीं आ सकता, पीप नहीं आ सकता, फ्रोन नहीं आ सकता, स्टेयर नहीं आ सकता, आंसर लुक ही है। और आंसर लुक क्यों है? क्योंकि गिव मी ए लुक बोला था उसने। ये क्या है? क्या है ये? आर्टिकल के बाद क्या आता है? लुक जो है ना, वर्ब होने के साथ साथ नाउन का काम भी करता है। लुक जो है वर्ब होने के साथ साथ नाउन का काम भी करता है। और इस सेंटेंस में रिक्वायरमेंट वर्ब की थी ही नहीं। इस सेंटेंस में रिक्वायरमेंट थी नाउन की। कैसे पता चला? कैसे पता चला? अगर मैं वन के लिए यहाँ पे कोई वर्ब लगाता, मान लो वन को मैं सब्जेक्ट मान लूं और इसके लिए वर्ब लगाऊं, तो क्या वर्ब सिंगुलर नहीं होनी चाहिए? क्या वन सिंगुलर है? सारे बोल दो। क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है? तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी थे, सेकंड पर्सन में यू था, तो वन कौन सा पर्सन हुआ? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में क्या आना चाहिए? सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए इस हिसाब से। तो यहाँ पे अपने को चाहिए ही नाउन था, वन यहाँ पे काम कर रहा है एडजेक्टिव का। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव है तो, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को क्या चाहिए होता है? नाउन। यहाँ पे चाहिए था नाउन। ठीक है, मीनिंग वीनिंग का तो कोई गेम ही नहीं था। ठीक है, एस लगा भी होता
पहले तो सेंटेंस आया था, ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी बात बता देता हूं, एस लगा भी होता तब भी चाहिए अपने को, नाउन ही था। कारण, कारण, कारण वन यहाँ पे काम ही एडजेक्टिव का कर रहा है, वन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ये बात समझ में आती है तो चलो छोड़ो इन सब बातों को, क्वेश्चन का तो आंसर चलो कोई बात नहीं अपन ने ले लिया। सब में डिफरेंस क्या है? सी, लुक, वॉच, पीप, फ्रॉन, स्टेयर। सी क्या होता है? सी होती है एबिलिटी ऑफ आइज। सी का मतलब होता है एबिलिटी, आपकी आंखों की एबिलिटी है देखने की, ठीक है। आपकी आंखें खुली होंगी, आप कहीं नहीं भी देखना चाह रहे ना, आपको कुछ ना कुछ दिखाई जरूर देगा। सिर्फ एक ही केस में दिखाई नहीं देता, जब आपकी आंख खराब हो या आपकी आंख बंद हो, है ना। अदरवाइज तो आंखें ठीक ठाक हैं, तो आंख खुली है तो कुछ ना कुछ दिखाई जरूर देगा। वो फिर देखते नहीं ना, सपने अपन देखते नहीं है, ठीक है। चलो, अगला वर्ड है लुक। क्या वर्ड है? लुक का, अगर खाली बात करें लुक, तो लुक का मतलब देखना नहीं होता, लुक का मतलब होता है दिखना। क्या मतलब होता है? दिखना। मैंने बोला ही लुक स्मार्ट, मैंने बोला ही लुक्स स्मार्ट, क्या मतलब है इस बात का? वो स्मार्ट देखता है या दिखता है? वो स्मार्ट दिखता है। तो पहली कहानी, लुक का मतलब देखना होता ही नहीं है, लुक का मतलब होता है दिखना। लुक का मतलब क्या होता है? दिखना। यानी लुक का मतलब होता है अपीयरेंस। क्या मतलब हो जाता है इसका? अपीयरेंस, ठीक है, अपीयर होना। लेकिन हम देखने के लिए लुक के साथ एट यूज करते हैं हमेशा। अगर हम कोई चीज कह रहे हैं कि लुक का मतलब हम देखना बनाना चाह रहे हैं, तो हम लुक के साथ एट यूज करते हैं। लुक एट मी, लुक एट द बोर्ड, है ना। पेरेंट्स वेरेंट्स कई बार डांट मार रहे होते हैं, बड़ी मतलब अजीब सी सिचुएशन हो जाती है कि आंख नीचे कर लो तो यूं कहते हैं देख सुन ही नहीं रहा मेरी बात, आंख ऊपर कर लो आंख और निकाल रहा है। मतलब उस समय पे तो चलो कोई नहीं। तो लुक एट मी, लुक एट द बोर्ड, तो लुक एट का मतलब होता है देखना, पहली कहानी तो। लुक का मतलब देखना नहीं है, देखना मतलब किसका है? लुक एट का, ठीक है। अब यहां पे लगाया आपने एट, क्या लगाया? एट, ठीक है। एट जो होती है ना, पॉइंट की प्रपोजिशन है। किसकी प्रपोजिशन है? पॉइंट की। यानी कि जब भी आप किसी को लुक एट कहते हो ना, तो सामने वाले को कहते हो कि फोकस कर भाई, क्या करवाना चाह रहे हो? फोकस। तो लुक एट का मतलब एक्चुअल में पता है क्या होता है? सी प्लस में, सी प्लस में अटेंशन। लुक जो वर्ड है वो बना कैसे है? वो बना है सी प्लस अटेंशन से। जब आप किसी चीज की तरफ ध्यान से देखते हो, दैट इज नोन एज लुक। फंडा क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है। तो सी प्लस अटेंशन इज, सी प्लस अटेंशन इज, सी का मतलब एबिलिटी, मतलब आपको एबिलिटी तो यूज करनी करनी है, एबिलिटी के साथ दिमाग को भी यूज करना है। फंडा क्लियर हो गया? फिर वर्ड कौन सा आया? हमेशा बोलते हैं आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग मूवी, आई एम गोइंग टू वॉच अ मैच। कभी बोला आई एम सीइंग अ मूवी या आई एम लुकिंग अ मूवी? बोलते हैं ऐसा? अगर बोलते हो तो आज के बाद मत बोलना, ठीक है। बोला हमेशा जाता है वॉचिंग टीवी, वॉचिंग मूवी, वॉचिंग मैच। कारण, क्योंकि वॉच का मतलब होता है एबिलिटी प्लस अटेंशन प्लस टाइम। जब आप किसी चीज को एक लंबे पीरियड के लिए देखते हो, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखते हो, दैट इज नोन एज
वॉच। और यूजुअली वॉच हम ना उन चीजों के लिए यूज करते हैं जहां पे कोई मूवमेंट चल रही हो। मूवीज में मूवमेंट हो रही होती है क्या? टीवी पे कुछ भी देख रहे हो तो मूवमेंट हो रही होती है क्या? तो उन चीजों के लिए यूज किया जाता है वॉच। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो और आप बाहर देख रहे हो, ठीक है, पेड़ नजर आ रहे हैं आपको, तो यू आर लुकिंग एट ट्रीज, यू आर सीइंग ट्रीज, या यू आर वॉचिंग ट्रीज? सोच के जवाब देते हैं। मतलब ये नहीं है कि मैंने वॉच पे खत्म किया तो हम वॉचिंग ही आंसर होगा उसका। यू आर लुकिंग एट ट्रीज, यू आर वॉचिंग ट्रीज, या यू आर सीइंग ट्रीज? हाँ जी। सीइंग, लुकिंग या वॉचिंग? जो लोग कह रहे हैं सीइंग, वो लोग ही बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि कल भी सीख के देख गए थे। सी तो एबिलिटी है, परमानेंट स्टेट है, इसके साथ तो आईएनजी आना ही नहीं। सी एबिलिटी है, स्टेट है, लेकिन लुक और वॉच एक्शन है। सी एबिलिटी है, लुक और वॉच क्या है? एक्शन है। जब लुक एट और वॉच लगा रहे हैं हम, तो वो एक्शन बन रहे हैं। भाई किसी चीज में अगर आप अटेंशन दे रहे हो, यानी कि आप क्या लगा रहे हो? अपने एफर्ट्स लगा रहे हो। अटेंशन तो तभी दे पाओगे जब एफर्ट्स लगाते हैं। यस और नो? एफर्ट्स लगा रहे हो मतलब आप कोई चीज कर रहे हो, आप एक्शन कर रहे हो। क्या एक्शन के साथ आईएनजी आ सकता है? सारे बोल दो। क्या स्टेट के साथ आईएनजी आ सकता है? भाई मैंने कहा पंखा चल रहा है, एक्शन है, आईएनजी आ सकता है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, एक्शन है। कोई कोई बंदा कहीं जा रहा है, एक्शन है। कहीं से आ रहा है, एक्शन है। रो रहा है, हंस रहा है, खा रहा है, पी रहा है, एक्शन है। एक्शन है तो आईएनजी आएगा नहीं? आ सकता है, ये जरूरी थोड़ी आएगा। मान लो सेंस पास्ट की देनी हो तो थोड़ी आईएनजी आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन आ सकता है। स्टेट है तो आईएनजी, स्टेट है तो आईएनजी नहीं आएगा। फंडा क्लियर हो गया? सी क्या है हमेशा ही? स्टेट। सी क्या है हमेशा ही? स्टेट। क्योंकि ये आइज की स्टेट है, आइज की एबिलिटी है, तो इसके साथ आईएनजी अपने को नहीं चाहिए। लेकिन लुक और वॉच के साथ आईएनजी आ सकता है। चलो, तो सीइंग वाला तो ऑप्शन क्या? आई एम लुकिंग एट ट्रीज, या आई एम वॉचिंग ट्रीज? आई एम लुकिंग एट ट्रीज, या आई एम वॉचिंग ट्रीज? क्यों लुकिंग एट में क्या दिक्कत है? लुकिंग के साथ आईएनजी आ सकता है। जब लुक स्टेट बताती है तो नहीं आ सकता। जैसे ही लुक स्मार्ट जो है ना, इसमें कर दूं ही इज लुकिंग स्मार्ट तो अजीब हो जाएगा। स्मार्ट है तो है, ये थोड़ी है आज तो स्मार्ट दिख रहा है लेकिन रोज की पूछो मत। ठीक है। ठीक है। अब वो बताओ, आई एम लुकिंग एट ट्रीज या आई एम वॉचिंग ट्रीज? क्यों लुकिंग एट में क्या दिक्कत है? हाँ जी, लुकिंग तो होता है। कहाँ स्पेसिफिक टाइम है? ट्रेन तो चले जा रही है हमेशा। चल भाई, मैंने कहा है ट्रेन चल रही है, आधा घंटा चल जाए, चल तो रही है। पहली कहानी सबसे बड़ी। लुक एट का मतलब होता है किसी चीज पे अटेंशन देना। जब आपकी ट्रेन चली जा रही है तो आप एक्चुअल में अटेंशन तो दे ही नहीं पा रहे उस चीज को। यस और नो? तो लुकिंग एट का वहां पे कोई गेम नहीं बनता। सेंटेंस क्या बनेगा? वॉचिंग। क्यों? क्योंकि मूवमेंट भी हो रही है। क्या हो रही है वहां पे? मूवमेंट। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। अगर ये बात सबको समझ में आ गई तो ये हो गया तुम्हारा सी, लुक और वॉच। ठीक है। यहां से एक बात और अपने को पता चल गई, लुक का एक मतलब एज अ नाउन होता है, और जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब झलक होता है। इसका मतलब क्या होता है? झलक। जो वो था, झलक दिखला जा, तो उसमें यही आना था क्या? लुक दिखला जा, बनी नहीं बात। चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन। कई बार हम किसी को कह रहे हैं ना, लुक क्यों दे रहा है? ऐसा कोई बोलता है फालतू की लुक ना दिया अगर मेरे को। तुम लोग ना पता ही नहीं कहाँ रहते हो। अगला वर्ड है पीप। हाँ जी। वी सी मूवीज इन द थिएटर। एक्चुअल में वहां पे सी नहीं होना चाहिए, होना वहां पे
वॉच ही चाहिए, होना वहां पे वॉच ही चाहिए। वो तो ठीक है, आपने हिंदी की इंग्लिश बनाई है हमेशा, इसलिए दिक्कतें हुई हैं। ठीक है, पीप। हाँ जी, किसी का दरवाजा, अब तो नहीं होते वैसे, पहले क्या होते थे वो दरवाजे डबल वाले, आजकल तो एक ही गेट होता है। पहले क्या होता था, दो दरवाजे होते थे हमेशा, और उनके बीच में ये जो कहलाता है, ये कहलाता है पीप। क्या कहलाता है? पीप। ठीक है, टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट करते करते ये कहलाता है पीप। पीप का मतलब होता है चोरी छुपे देखना। ठीक है, टू लुक एट समथिंग स्टिल्थली, चोरी छुपे देखना। ठीक है, टू लुक एट समथिंग सीक्रेटली, उसे बोलते हैं पीप। फ्रोन, सामने वाले को रोना आ जाए ऐसे देखना। ठीक है, सामने वाला रोन लग जाए, वर्ड में ही लिख रहा है रोन। ठीक है, फ्रोन का मतलब ये होता है किसी को गुस्से में घूरना, गुस्से में देखना। टू लुक एट समथिंग और समवन इन एंगर। ठीक है, गुस्से में देखना उसको बोलते हैं फ्रोन। और स्टेयर, कौन सा? आई टू आई, हाँ हाँ, टू सी इन द आईज, पे अटेंशन। वो फिर इडियम हो गया दोस्त। देखो होता क्या है, वो है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब ये पहली बार बोला गया होगा, पहली बार बना होगा ना, तो कोई मतलब कोई डांसर ही होगा जिसके लिए ये बात पहली बार बोली गई होगी। लेकिन क्या आज की डेट में ये पहली बार ये बात सिर्फ डांसर के लिए बोली जाती है? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का मतलब क्या है आज की डेट में? कि भाई काम करना आता नहीं और कमी दूसरों में निकाल रहे हो, है ना? यही कहानी है ना? तो काम करना आता नहीं, कमी दूसरों में निकाल रहे हो, या कमी अपने इंस्ट्रूमेंट्स में निकाल रहे हो। इंग्लिश में वैसे क्या होता है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा? ए बैड वर्कमैन ऑलवेज फाइट्स विद हिज टूल्स, ऑलवेज क्वल्स विद हिज टूल्स। जो बैड वर्कमैन होता है वो अपने टूल्स से लड़ाई लड़ता है। मतलब वो कमी निकालेगा, मेरी ड्रिल मशीन नहीं चल रही, मेरा पेचकस खराब है, तो उसको बोलते हैं। लेकिन जिस समय पे फर्स्ट टाइम यूज हुआ होगा उस समय पे तो इसी तरीके से यूज हुआ होगा ना, वो डांसर के लिए यूज हुआ होगा। उसी तरह से ये जो फ्रेजेस जो इडियम्स बने हैं ना, इनकी कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट है, इनकी कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट है। हर एक इडियम के पीछे कोई ना कोई कहानी है। वही अब उसने बोला अंगूर खट्टे हैं, क्या अंगूर खट्टे हैं के पीछे कोई कहानी है? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, क्या कोई कहानी है या नहीं है? तो वो हर एक के पीछे कोई ना कोई क्या बनी हुई है, कहानी बनी हुई है, जहां से ये चीजें बन के आई हैं। तो वहां जो यूज हो गया वो फाइनल है। ठीक है, आ जाओ, कहाँ थे हम? फ्रोन हो गया। अगला क्या वर्ड है? स्टेयर होता है, सिंपल घूरना। ठीक है, मतलब एक टक लगा के देखते रहना किसी चीज को। ठीक है जी। हैव, हैव स्टेट बताता है, हाँ। हाँ हाँ, आई एम, आई एम हैविंग टी, हाँ। एक्शन बता रहा है, हाँ हाँ। है, हाँ हाँ हाँ। मैंने यही कहा है कि थोड़ा टाइम या ज्यादा टाइम सी होता है। मैंने क्या टाइम से रिलेटेड सी बोला है?
सी का टाइम से कोई रिलेशन है या नहीं है? सी का रिलेशन ही नहीं है टाइम से। सी का रिलेशन पता है किससे है? आंखों के खुले होने से। बस सारा दिन आप सी करते हैं, सारा दिन आप जब देखते रहते हैं चीजें जो भी अपने को दिखती हैं वो सी होती हैं, ठीक है। जब उनमें से किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ आप अटेंशन पे करने लग जाते हैं तो बात लुक की आती है, और जब किसी पर्टिकुलर चीज पे आप अटेंशन के साथ साथ टाइम डिवोट कर देते हैं तब बात वॉच की आती है। आंखें खुली हैं तो जो भी दिख रहा है वो सी है। आई कैन सी एवरीथिंग, ठीक है। आ जाओ, अगर ये बात, हाँ, एक सेंटेंस बोल दिया मैंने। मैंने बोला वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। इसका मतलब क्या है? हर किसी को। वन का मतलब है एवरी इंडिविजुअल। वन का मतलब क्या है? एवरी इंडिविजुअल। ऊपर वाले से हाँ फिर हो जाता। वन की यहां कोई सेंस नहीं बन रही ना, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर होगी? बोल भाई। एक वर्ड था हियर और एक वर्ड था अगेन। हियर इज द एबिलिटी। हियर क्या है? एबिलिटी। और लिसन क्या है? एबिलिटी है, मतलब स्टेट है। हियर जो है वो भी एक स्टेट है। स्टेट है मतलब स्टेटिव वर्ब है। सी की तरह हियर भी एक स्टेटिव वर्ब है। लिसन क्या है? लिसन क्या है? क्या है? टू पे अटेंशन। लिसन क्या है? टू पे अटेंशन, ठीक है। जैसे वही मैं बता रहा था, पेरेंट्स डांट रहे हैं तो कई बार डांट में ऐसा भी कह देते हैं, तू सुन रहा है मुझे? तो वो क्या बोलेंगे? आर यू हियरिंग मी या आर यू लिसनिंग टू मी? वो आपसे क्या चाह रहे हैं? भी आपकी एबिलिटी है या नहीं है, या ये जानना चाह रहे हैं कि आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे? तो आर यू लिसनिंग टू मी? क्या बोलेंगे? आर यू लिसनिंग टू मी? फंडा क्लियर हो रहा है? फंडा क्लियर हो रहा है? लिसन क्या है? एक एक्शन। और हियर क्या है? एक स्टेट। क्या स्टेट के साथ आईएनजी आता है? क्या एक्शन के साथ आईएनजी आ सकता है? इसीलिए कल हमने जो सीखा था, कल हमने जो सीखा था, लास्ट में दो क्वेश्चन थे ना, दो तीन क्वेश्चन थे, क्या थे? क्या लिखा है? ही इज लुकिंग एट द बोर्ड। सही था गलत था? ही इज लुकिंग एट द बोर्ड सही क्यों हो गया? एक्शन है या स्टेट है? एक्शन है या स्टेट है? एक्शन है, इसीलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। ही इज लुकिंग एट द बोर्ड एक एक्शन है। और आर यू सीइंग अ मैन कमिंग? सामने वाले से आप क्या पूछ रहे हो? क्या तुझे आता हुआ बंदा दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन यही है। यानी आप उसकी क्या जानना चाह रहे हो? एक्शन या एबिलिटी? मतलब कह रहे हो कि वहां से बंदा आ रहा है, तेरे को दिखाई दे रहा है, तो आंख आपकी खुली है, तो आप आपकी एबिलिटी की बात हो रही है, जज हो रही है, या आपके एक्शन की? एबिलिटी। एबिलिटी के लिए सी आता है, सी के साथ आईएनजी नहीं आ सकता। तो क्या बनाएंगे? डू यू सी या कैन यू सी? या तो बनाओगे डू यू सी या बनाना पड़ेगा कैन यू सी। सेंटेंस बनेगा या तो डू यू सी और या फिर बनेगा कैन यू सी। समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। तो ना ना, कमिंग भाई V1 प्लस आईएनजी विदाउट हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है यहाँ पे। आता हुआ बंदा दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है। तो कैन यू सी अ मैन कमिंग और डू यू सी अ मैन कमिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है यहाँ पे कमिंग। समझ में आ गया सभी को? और कोई क्वेश्चन भी बचा था ऐसा ही? हियरिंग और लिसन वाला भी था। हाँ जी, कौन सा था? आर यू लिसनिंग टू मी? अब आर यू लिसनिंग टू मी, क्या ये एक एक्शन है?
क्या लिसन एक एक्शन है? क्या एक्शन के साथ आईएनजी आ सकता है? इसीलिए सेंटेंस बिल्कुल सही था। दूसरा क्वेश्चन, आर यू हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज? अब कहीं से स्ट्रेंज नॉइज आ रही है, तो सामने वाले को सुनाई पड़ रही है या नहीं पड़ रही, आप ये जानना चाह रहे हो। एफर्ट्स लगाते हो ना स्ट्रेंज नॉइज को सुनने के लिए। मतलब अभी मैं तुम्हारे साथ बोल रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं, बीच में पता लगे पीछे से कोई बोल पड़े, तो हमें पहले से पता होता है, इसीलिए हम पीछे से पहले ही मुंह कर लेंगे, मुंडी अपनी पूरी घुमा लेंगे 180 डिग्री पे। ऐसा कुछ होता है क्या? पीछे से आवाज आएगी एकदम, तभी नजर पीछे जाएगी, या पहले से ही चली जाती है? अभी 2-4 दिन पहले ये पंखा आवाज कर रहा था, मैं पढ़ा रहा था लेकिन पंखा आवाज कर रहा था। आप पंखे की आवाज सुनना चाह रहे थे, लेकिन सुनाई दे रही थी। क्यों सुनाई दे रही थी? एबिलिटी है। क्या है हमारे पास? एबिलिटी। तो क्या आएगा इसमें? कैन यू हियर अ स्ट्रेंज नॉइज, या डू यू हियर अ स्ट्रेंज नॉइज? कैन यू हियर अ स्ट्रेंज नॉइज या डू यू हियर अ स्ट्रेंज नॉइज? दोनों सही है। कुछ समझ में आया? आया या गया? ठीक है। हियर क्या है? एबिलिटी। सी क्या है? एबिलिटी। तो क्योंकि ये एबिलिटी है, स्टेट्स हैं, स्टेट्स हैं तो आईएनजी नहीं लेंगे। लेकिन 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 एक्शन हो तो आईएनजी ले लेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस लिखो। Excuse me. सही है सेंटेंस, गलत है? हियर के साथ, सी के साथ या स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी नहीं आता। स्टेटिव स्टेटिव स्टेटिव, आवाज नहीं आ रही। स्टेटिव वर्ब्स के साथ आईएनजी नहीं आता। क्या ये वर्ब का काम कर रही है? कैसे पता? सारे बोलो V1 प्लस आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का काम नहीं करेगी। सारे बोल दो V1 प्लस आईएनजी। आवाज नहीं आ रही मुझे। V1 प्लस आईएनजी, आवाज है ही नहीं। V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का काम नहीं करेगी। अब यहाँ पे ये जो वर्ब दिख रही है, ये दिखने दिखने की वर्ब है, ये वर्ब नहीं है। इसको हम बोलते हैं कौन सी वर्ब? नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। जब भी V1 प्लस आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब होंगी तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होंगी, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कभी भी वर्ब्स का काम नहीं करती। समझ में आती है बात? समझ में आती है बात? अगर समझ में आती है बात तो यहाँ पे ये हियरिंग वर्ब है ही नहीं, और अगर ये वर्ब नहीं है तो पढ़ा रहे। हमें कौन सी वर्ब के साथ आईएनजी नहीं चाहिए? स्टेटिव वर्ब। क्या ये वर्ब है? जब ये वर्ब नहीं है तो पढ़ी रहे। समझ में आ रहा है सभी को? आगे ठीक है। अपने फादर की डेथ की न्यूज सुनने के बाद शी ब्रोक डाउन, वो टूट गई। ब्रोक मतलब टूटना, डाउन मतलब नीचे, तो वो टूट के, अच्छा हौसला टूट गया।
ब्रेक डाउन इज अ फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब, दो मीनिंग होते हैं ब्रेक डाउन के। एक मतलब होता है टूटना और एक मतलब होता है फूटना। ब्रेक डाउन, कई बार लाइट चली जाती है, 3 घंटे 4 घंटे लाइट नहीं है, आपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में फोन किया, उनसे पूछा जी क्या हो गया, बोलते हैं ब्रेक डाउन है। क्या बोल देते हैं? मतलब गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी चलते चलते बंद हो गई, पता लगा जी ब्रेक डाउन है। जब कोई मशीन बंद होती है चलते चलते, मशीन खराब हो जाती है, उसे बोलते हैं ब्रेक डाउन। तो मशीन्स के लिए अगर ब्रेक डाउन यूज होगा तो इसका मतलब होता है खराब हो जाना। ब्रेक डाउन अगर मशीन्स के लिए यूज होती है तो इसका मतलब हो जाता है खराब होना। और अगर पर्सन के लिए ब्रेक डाउन यूज होता है, जैसे यहां पे यूज हुआ है, तो इसका मतलब होता है बुरी तरह से रोना, फूट फूट के रोना। टू वीप और क्राई बिटरली, बुरी तरीके से रोना, फूट फूट के रोना। मशीन है तो टूटती है, बंदा है तो फूटता है। समझ में आ गई बात? ब्रेक डाउन बोले तो यहां पे वो टूट गई या फूट पड़ी? फूट पड़ी। अच्छा, कल वाला ये क्वेश्चन और बचा हुआ था अभी तुम्हारा, द हियरिंग, था ना कोई कैसा क्वेश्चन? द नेक्स्ट हियरिंग विल बी ऑन, गलत है ना ये? द हियरिंग कैसे लगा दिया? हियरिंग कैसे आ गया? आ सकता है क्या? कैसे? यहाँ पे हियरिंग फिर से वर्ब का काम नहीं कर रहा, ठीक है? यहाँ पे हियरिंग फिर से वर्ब का काम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा वर्ब का काम तो पढ़ा रहे। द नेक्स्ट हियरिंग विल बी ऑन 15 अप्रैल, यही था ना? तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि हियरिंग यहाँ पे जीरंड है, नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? नाउन का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी पिछले वाले में? वो तुम बता दो, सारे मैं थोड़ी बताता रहूंगा, कहाँ गया? बताओ। आफ्टर यहाँ पे किसका काम कर रहा है? प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन के बाद नाउन। चलो, ये बातें अगर क्लियर होगी तुम्हारी तो चलो इन क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं। दे आर हैविंग सम डिस्कशन, हैव के साथ आईएनजी आता है कभी? हैव के साथ कभी आईएनजी आता है? आता है? पता नहीं मुझे तो। दे आर हैविंग सम डिस्कशन एंड दे आर हैविंग सम कंफ्यूजन, दोनों गलत है। सेकंड गलत है, पहला ठीक है? ऐसा कौन कौन कह रहा है? पहला सही दूसरा गलत, कौन कौन कह रहा है? पहला सही दूसरा गलत? क्यों हितेश? हाँ, और पहले में एक्शन क्या हो रहा है? तो इसमें एक्शन क्या है? अरे पहला ऊपर वाला है, दूसरा नीचे वाला है, बस इसीलिए। ऊपर वाला कभी गलत नहीं होता, है ना? पहले वाले में हैविंग डिनोट कर रहा है एक्शन। कह रहे दे आर हैविंग डिस्कशन, अब डिस्कशन कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई एक्शन हो रहा होगा, यस और नो? और दे आर हैविंग सम कंफ्यूजन, कंफ्यूजन कहीं से ले रहे हैं? या कंफ्यूजन मेंटल स्टेट है? कंफ्यूजन क्या है? मेंटल स्टेट। स्टेट है तो, स्टेट है तो दे हैव सम कंफ्यूजन। फंडा क्लियर हो गया? अगला, दे वर नॉट अग्री ऑन माई प्रपोजल,
लगा दूं, बताओ जो कहोगे कर दूंगा। आईएनजी लगा दूं? अभी रुक के करें, कोई नहीं। सेंटेंस तो सही है, सबको पता ही है। बोल दो ना, आई एम अग्री। आई एम अग्री विद यू, ऐसे बोलते हो? सही है ये? आई एम अग्री विद यू, विद लगा दूंगा, कोई बात नहीं। सही है ये? सही नहीं है? क्या गलती है? एट लगाऊं यहाँ पे? यार प्रेपोजिशन नहीं पढ़ रहे आपा। ये लो, ये सही है। प्रेपोजिशन थोड़ी पढ़ा रहा हूँ आज की, तो मैं प्रेपोजिशन सिखाने लग जाऊंगा। ओ नहीं आएगा यहाँ पे, मेरे को पता था ये बात आएगी। अग्री एट होता है, अग्री विद होता है, सुना ही इतना हुआ है, पढ़ा ही इतना हुआ है, बुक्स में लिखा ही इतना हुआ है, करें क्या? ऑन भी होता है। ये जो प्रेपोजिशन है ना, इसके बारे में रट्टे मरवाए जाते हैं, प्रेपोजिशन ऐसे होती है वैसे होती है, होता ही नहीं। प्रेपोजिशन तो भाई साहब इतनी बढ़िया गेम है। लॉकडाउन में सिर्फ 20 क्लास करवाई थी मैंने प्रेपोजिशन पे, पता है मेरे को। 25 क्लास का मैटर और तैयार है, लेकिन दोबारा लॉकडाउन का इंतजार है। अगला क्वेश्चन। ये बताओ सही है या गलत है, ये सही है या गलत है? आई एम अग्री विद यू गलत है अंग्रेजों। अग्री वर्ब है। अग्री क्या है? वर्ब है। अग्री वर्ब होती है, और अग्री अगर वर्ब है तो इज़ेमार और वोज वर्ब के बाद या तो आईएनजी आना चाहिए या फिर थर्ड फॉर्म। तो यहाँ एम नहीं चाहिए। आई अग्री विद यू, क्या सेंटेंस होता है? आई अग्री विद यू, ठीक है। अब यहाँ विद आया क्योंकि पर्सन था, वहां तो वो नहीं आएगा, वो उनका गेम अलग है, वो छोड़ दो। दे वर नॉट अग्री, इतना ही देखो तुम तो बस। ये क्या है? वॉज वर। इज एम आर वॉज वर के साथ या तो आईएनजी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, आईएनजी लगा देता हूं। लेकिन अग्री होना क्या एक स्टेट नहीं है? अग्री होना क्या एक स्टेट नहीं है? और अग्री होना अगर एक स्टेट है, तो क्या स्टेटिव वर्ब्स के साथ आईएनजी आ सकता है? क्या स्टेटिव वर्ब्स के साथ आईएनजी आ सकता है? आईएनजी लगा नहीं सकते, पैसिव बना नहीं सकते, तो वर हटा दो और डिड लगा दो। इंडेफिनेट बना दो, कॉन्टिन्यूस नहीं बन सकता ये। है? यहां भी वर्ब ही है बेटा, यहां भी ये वर्ब है, लेकिन वर्ब कौन सी है ये? स्टेटिव। अग्री होने का मतलब क्या है? किसी चीज को, बात को मान लेना। मानना एक्शन या मेंटल स्टेट? मेंटल स्टेट। स्टेट के साथ आईएनजी बोल दो। स्टेट के साथ आईएनजी नहीं आएगा, ठीक है। फंडा क्लियर? चलो, अगर ये बात सबको समझ में आ गई, तो दे डिड नॉट अग्री ऑन माई प्रपोजल। अगला, व्हाट इज दिस वर्ड मीनिंग? उस सेंटेंस को यहां लिखते हैं, देखो। एक मैंने लिखा व्हाट इज दिस वर्ड मीनिंग, ये सेंटेंस लिखा हुआ तुम्हारे पास, ठीक है। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखें, तो इज अपनी हेल्पिंग वर्ब है। इज अपनी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। दिस वर्ड क्या है? सब्जेक्ट। और मीनिंग क्या है? मेन वर्ब। यही कहानी है, सारे बोल दो। यही कहानी है, ठीक है। अगर यही कहानी है, तो मीनिंग जो होता है वो फिक्स नहीं, वो तो चेंज होता रहता है। आज टुडे को आज बोलते हैं, कल टुडे को कल बोलेंगे। जैसे आज मैं बोलूं टुडे, तो टुडे का मतलब हो गया 31 मार्च। सही कह रहा हूं?
आज के दिन में टुडे का मतलब क्या है? सही कह रहा हूँ, उर्दू कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। आज के दिन में टुडे का मतलब क्या है? 31 मार्च। अब मैं जब कल पहुंच जाऊंगा 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को टुडे का मतलब ये मतलब कल हो जाएगा। मीनिंग चेंज हो जाएगा ना कल तो इसका। भाई आज तुम्हें पता लग गया टुडे का मतलब 31 मार्च, तो 1 अप्रैल को तो टुडे का मतलब सेम ही रहेगा क्या? सारे बोल दो। तो सेम रहेगा तो वर्ड्स के मीनिंग चेंज होते हैं क्या? मतलब वर्ड के मीनिंग एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि आज लाफ का मतलब हंसना है, कल लाफ का मतलब रोना हो जाएगा। होता है क्या ऐसा? नहीं होता ना। बोल दो। जब नहीं होता तो वर्ड का मीनिंग अगर सेम रहता है तो वो परमानेंट या शॉर्ट टर्म, परमानेंट या शॉर्ट टर्म। अगर वो परमानेंट है तो कॉन्टिन्यूस तो आ ही नहीं सकता। या तो सेंटेंस बनेगा, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस वर्ड का क्या मीनिंग है। एक तो ये बन सकता है, एक तरीका और है, एक तरीका और है, वो ये है कि हम ऐसे लिख दें, व्हाट इज दिस वर्ड्स मीनिंग। एक तरीका ये भी था, व्हाट इज दिस वर्ड्स मीनिंग। अब भी सही हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, वो यही तो है। तुमने इसी सेंटेंस को ना पैराफ्रेज कर दिया। यही तो लिखा है मैंने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, यही लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस वर्ड्स मीनिंग, राम्स कार को द कार ऑफ राम लिखा जाता है। ऐसे तो मैंने लिखा दिस वर्ड्स मीनिंग, तुमने लिख दिया द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ठीक है। हाँ जी, ये कैसे सही हो गया, रीजन बताओ। ये क्या है? अपोस्ट्रोफे एस, अपोस्ट्रोफे एस से बाद में भी नाउन। अब मीनिंग वर्ब है या नाउन है? सारे बोलो, अपोस्ट्रोफे एस से पहले भी नाउन आता है, बाद में भी नाउन आता है। सारे बोल दो, अपोस्ट्रोफे एस से पहले भी नाउन आता है और बाद में भी नाउन। या तो मैं उसको नाउन बना दूं, क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी नहीं आ सकता, मीन के साथ नाउन होता है तो आईएनजी आ सकता है। समझ में आ रही है बात? या तो नाउन बना दूं या टेंस चेंज कर दूं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है, आ जाओ। तुम्हारी तुम्हारी जो कल लिस्ट बनाई थी ना, उसमें कुछ वर्ब्स और ऐड हो जाएंगी फिर आज। कल मीन लिख ली थी क्या उनमें? जो वर्ब्स की लिस्ट बनाई थी उनमें वर्ब लिखी थी, मीन लिखी थी, अग्री लिखी थी? लिख लो फिर, अग्री, डिसअग्री। एक वर्ब होती है एग्जिस्ट, अग्री, डिसअग्री। एक वर्ब होती है एग्जिस्ट, ये भी वही स्टेटिव वर्ब्स हैं। अंडरस्टैंड लिखी थी, अंडरस्टैंड। मतलब कहने का मतलब यही नहीं है कि लिस्ट ही जरूरी है, मेन बात है समझने की। अगर समझ में आए, अगर समझ में आए तो भाई जहां पे भी स्टेट डिनोट की जा रही है वहां पे कभी भी आईएनजी नहीं आए। इतनी सी कहानी है, इसमें कुछ और दिक्कत वाली चीज है नहीं। लैक लिखा था कल, लैक, बिकम स्टेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, दे आर लैकिंग ऑफ नॉलेज, दे आर लैकिंग ऑफ नॉलेज, उनके पास नॉलेज कम है, एक्शन या स्टेट? उनके पास नॉलेज कम है तो एक्शन है या स्टेट है? स्टेट है तो दे लैक नॉलेज
और ध्यान रखना लैक के साथ ऑफ भी नहीं आता जब लैक वर्ब होती है। लैक के साथ ऑफ भी नहीं आता जब लैक वर्ब होती है। सेंटेंस बनेगा दे लैक नॉलेज। लैक के साथ तो ऑफ सुना हुआ है ना। द लैक ऑफ नॉलेज लीड्स टू इग्नोरेंस। मैंने सेंटेंस बना दिया द लैक ऑफ नॉलेज लीड्स टू इग्नोरेंस, तो लैक के साथ तो ऑफ आता है। लैक के साथ ऑफ आता है जब लैक नाउन होता है। लैक के साथ ऑफ नहीं आता जब लैक वर्ब होती है। लैक अगर नाउन है तो ऑफ आ सकता है, लैक अगर वर्ब है तो ऑफ नहीं आ सकता। क्वेश्चन ये उठना चाहिए ऐसा क्यों है, तो इस क्यों का आंसर, इस क्यों का आंसर ना जब वर्ब पढ़ेंगे तब मिलेगा। छोटा सा लॉजिक जिनको पता हो उनके लिए बता देता हूं। लैक ट्रांजिटिव वर्ब है। एक कोई टॉपिक होता है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, तो जब हम वो पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे कि लैक के बाद ऑफ क्यों नहीं आया। ठीक है, लैक एक ट्रांजिटिव वर्ब है इसीलिए नहीं आता, बस इतनी सी बात है। लैक अगर वर्ब है तो ऑफ, अगर वर्ब है तो ऑफ नहीं आएगा, नाउन है तो ऑफ आ सकता है। आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, कुछ नहीं होता। द मैंगो इज टेस्टिंग स्वीट, शॉर्ट टर्म एक्शन है मैंगो का, तो या द मैंगो टेस्ट स्वीट। आया समझ में, द मैंगो टेस्ट स्वीट। द मैन इज टेस्टिंग मैंगो, ये कैसे सही है, ये कैसे सही है। सबसे बड़ी बात ये ऊपर वाला है, दूसरी बात ये एक्शन है, दूसरी बात क्या है, ये एक्शन है। ठीक है, द मैन इज लुकिंग एंशियस, सही है तो। अरे अभी सिक्का लुक के साथ तो आईएनजी आ ही सकता है। एक्शन है या स्टेट है, एक्शन है या स्टेट है। कोई तुम्हें टेंशन में लिख रहा है तो तुम उससे पता क्या कहोगे, यू लुक टेंस्ड, ना कि आप यूं कहोगे यू आर लुकिंग टेंस्ड। ये जो लुकिंग एंशियस था ये बता रहा था स्टेट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सेंटेंस है यू आर लुकिंग स्मार्ट, सही है या गलत है, गलत है। अब कोई दिमाग में किसी की खुरापात वैसे आ गई हो कि सर ऐसा हो भी तो सकता है भी आज स्मार्ट लग ही रहा हो, मतलब जनरली ना लगता हो। सुजल ने उस समय पे भी कह दिया था सर होने में तो हो ही सकता है, ये नहीं हो सकता क्या, मतलब आज कोई बंदा स्मार्ट लग रहा हो जनरली ना लगता हो, तब तो ये सेंटेंस सही हो जाना चाहिए। हाँ टुडे लगा देते हैं, ये लो ये लो, पहले ही टुडे लगाते हैं, ये लो टुडे यू आर लुकिंग स्मार्ट। ठीक है, सही है ये, ऐसे तो सही हो ही सकता है। नहीं दिन का मतलब अभी अभी कह देता हूं, एट प्रेजेंट यू आर लुकिंग स्मार्ट ऐसा कह देते हैं आप, अब तो सही है। कौन कह रहे हैं नो सर, कौन कह रहे हैं नो सर। सही है, दिक्कत कहां है। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, और आज से ना एक बात सीख के भी जाना। होता क्या है, किसी ने एफबी पे पोस्ट डाली, अपनी फोटो डाल दी, ठीक है, इंस्टा पे अपनी फोटो डाल दी, नीचे कमेंट होता है लुकिंग स्मार्ट, सामने वाला कहता है थैंक यू। ना उसको पता कि तेरी बेइज्जती होगी, और ना करने वाले को पता कि मैंने बेइज्जती कर दी। एक दिन हुआ था ऐसे ही, मैं सीढ़ियों से चढ़ रहा था और मेरे को एक बच्चे ने कह दिया सर आज तो आप यू आर लुकिंग स्मार्ट। मैं कहा भाई तेरे सेंटेंस में एरर है। थैंक यू नहीं बोलूंगा मैं,
तेरे सेंटेंस में एरर है, क्योंकि इस सेंटेंस में भी एरर है। हैं? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ठीक है, ठीक है। अब उसके सेंटेंस में एरर क्या था कि वो मेरे को बता रहा है कि आप स्मार्ट हो, यही एरर है। ठीक है, यही कहना चाह रहा था ना हितेश? तो मेरी गाड़ी में ना बिंडा रखता हूं मैं। अच्छा। टुडे यू आर लुकिंग स्मार्ट, इसमें एरर पता है क्या है? आपने सामने वाले को पता है क्या है? यार तू आज स्मार्ट लग रहा है, आज से पहले ना कभी स्मार्ट लगा ना लगेगा। अगर आप किसी को यूं कह रहे हो ना टुडे यू आर लुकिंग स्मार्ट, इसका मतलब होता है भाई तू आज ही आज स्मार्ट है, आज से पहले तू पूछ मत। तू आप ये कहना चाहते हो सामने वाले को कि भाई तू पहले से स्मार्ट लग रहा है, या बस आज ही आज स्मार्ट लग रहा है, आगे पीछे की ना पूछ? ठीक है, आज ही आज लग रहा है कहना है तो ये ठीक है, लेकिन जनरली हम ये नहीं कहते कि आज ही आज लग रहा है, हम कहते हैं पहले से। क्या हम कंपैरिजन कर रहे हैं? तो बोलना चाहिए लुकिंग स्मार्टर, ना कि बोलना चाहिए लुकिंग स्मार्ट। तो यार ये बातें क्यों बताता हूं मैं तुम्हें, ये कोई काम आएंगी क्या? लिख लो एक एग्जाम का क्वेश्चन। तुम्हें एक बात साफ बता देता हूं भाई, अपनी क्लास में कोई भी बात फालतू नहीं है। हर बात के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जा चुका है। कोई भी कहानी बनी है ना, तुम्हें कोई कहानी भी सुना रहा हूं तो वो कहानी भी किसी लॉजिक को लेके बनी हुई है। लिखो एक सेंटेंस जो एग्जाम में पूछा गया था। टुडे देर आर टुडे देर आर few passengers. Today there are few passengers in the compartment. Today there are few passengers in the compartment. कंपार्टमेंट की अगर स्पेलिंग ना आती हो तो मैंने बोर्ड पे लिख दी है। कंपार्टमेंट मतलब गाड़ी का डिब्बा, ठीक है। टुडे देर आर फ्यू पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट, देखना सही है गलत है। कह रहा है आज ना कम पैसेंजर्स हैं, सही है। क्या गलती होगी? उसने जो टुडे लगाया ना, उसका मतलब पता है क्या है? वे पहले ज्यादा होते हैं और आज कम है। वो क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे? कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री आएगी, फ्यू की जगह फ्यूअर आएगा, FEWER। टुडे देर आर फ्यूअर पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट। समझ में आ गया? पक्की बात है? हाँ बोल। क्लियर होगी ये बात? फ्यू की जगह फ्यूअर क्यों किया, ये समझ में आ रहा है? अगर यहां पे सेंटेंस में टुडे ना लिखा हुआ हो ना, सेंटेंस सही है। फ्यू क्यों आएगा? फ्यू का मतलब ना के बराबर है, मैं यूं नहीं कह सकता आज पैसेंजर ना के बराबर है। पूरी ट्रेन है, जनरली तुम दिवाली वाले दिन भी ट्रेन चल रही होती है अपने देश में, पता है आपको? दिवाली वाले दिन तुम ट्रेन में, लंबी दूरी की कोई ट्रेन हो उसमें चढ़ के बैठ के देख लेना, खाली ट्रेन होती है, बिल्कुल खाली। दिवाली वाले दिन, दिवाली से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद की बात नहीं कर रहा, दिवाली वाले दिन। उस दिन खाली ट्रेन होती है, कोई एक आधा भूले बैठ के ट्रेवल कर रहा होता है उस दिन, क्योंकि लगभग दिवाली होली पे अपने देश में कम से कम ये तो वो 2 त्योहार ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम लोग अपने अपने घर पे होते हैं, ठीक है। तो अब वहां पे मैं बोल तो सकता हूँ भाई फ्यू पैसेंजर्स हैं, दिक्कत क्या है? अगर टुडे ना होता इस सेंटेंस में, क्या ना होता? टुडे, तब ये सेंटेंस सही था। फंडा क्लियर हो रहा है? समझ आ रही है मेरी बात? टुडे लगाने से मुझे क्या बताना पड़ गया कि जो पैसेंजर्स हैं कम है या पहले से कम है। कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो फ्यू की जगह मुझे क्या लगाना पड़ गया? फ्यूअर। फंडा क्लियर हो गया? ठीक है, अगर फंडा क्लियर हो गया तो वापिस आ जाओ। ही इज रिजेंबलिंग लाइक हिज फादर, सही है ये तो। क्यों? रिजेंबल का मतलब क्या होता है? दिखना। तो वो अपने फादर की तरह आज आज दिख रहा है, कल वो
भाई हमारी शक्ल जो होती है, हमारे जो फीचर्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स से आते हैं, हमारी फैमिली लाइनेज से ही कहीं ना कहीं से होते हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है कि आज तो कोई पर्सन है अपने पापा जी जैसा दिख रहा है, कल मम्मी जी जैसा, परसों चाचा जी जैसा, फिर चाची जैसा, फिर पड़ोसी जैसा। तुम एक तो ना बहते बहुत हो, ये बड़ी दिक्कत है तुम्हारे साथ। रिजेंबल नहीं आए, क्या आएगा? रिजेंबल्स। क्या आएगा? रिजेंबल्स। सही है? सही है? गलत है। लाइक भी नहीं आएगा। रिजेंबल इज नॉट फॉलोड बाय लाइक। क्वेश्चन उठता है क्यों? क्योंकि लैक इज नॉट फॉलोड बाय ऑफ। अभी सीखा था लैक के बाद ऑफ नहीं आता, वैसे ही रिजेंबल के बाद लाइक नहीं आता। कारण होता है लुक। रिजेंबल का मतलब ही होता है लुक लाइक। क्या मतलब होता है? लुक लाइक। उसके मीनिंग में ही लाइक है। आपने लाइक लगा के लाइक का स्क्वायर कर दिया। ही लुक्स लाइक हिज फादर। गलत हो गया। समझ आ गई मेरी बात? तो रिजेंबल इज ऑल्सो नॉट फॉलोड बाय लाइक, क्योंकि रिजेंबल भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, वर्ब में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द कलेक्शन इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 CDs। कोई कलेक्शन है सीडीज की, उसमें 5 CDs हैं, तो ये तो शॉर्ट टर्म है। क्या आएगा? द कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ, कल वर्ब लिखी थी ना कंसिस्ट, उसमें वर्ब्स में तो कंसिस्ट भी स्टेट बताती है, तो स्टेट है, इसीलिए इसके साथ भी आईएनजी की जरूरत नहीं है। द कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 5 CDs। फंडा क्लियर हो गया? आवाज चाहिए? सेंटेंस अभी भी गलत है, कंसिस्ट के बाद भी ऑफ नहीं आता। कंसिस्ट के बाद भी ऑफ नहीं आता क्योंकि कंसिस्ट भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कंसिस्ट के बाद भी ऑफ नहीं आता क्योंकि कंसिस्ट भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। एक सेंटेंस लिख लो फटाफट। The team is consisted of 5 players from Haryana itself. कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सेंटेंस बिल्कुल। कौन बोल रहा है सही है? कंसिस्ट के साथ ऑफ, कंसिस्ट के साथ ऑफ। यहाँ पे कंसिस्टेड है, वो वर्ब थोड़ी रही। फिर ये है पैसिव वॉइस। क्या है? पैसिव वॉइस। तो कंसिस्ट में कंसिस्ट के साथ ऑफ नहीं आता जब कंसिस्ट मेन वर्ब का काम कर रही हो। लेकिन पैसिव वॉइस बनाओ, या वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है, पास्ट पार्टिसिपल का काम भी करती है क्या, एडजेक्टिव का काम भी करती है क्या, उस केस में हम कंसिस्ट के साथ ऑफ लगा लेते हैं। जब कंसिस्ट मेन वर्ब का काम करे एक्टिव वॉइस में, या कंसिस्ट सॉरी, जब कंसिस्ट मेन वर्ब का काम करे पैसिव वॉइस में, और या कंसिस्ट एज अ वर्ब यूज ना हो, उस केस में कंसिस्ट के साथ ऑफ आ सकता है।